Hello, guys. Welcome to Share More, Get More. Also, Happy Mother's Day to all. इंटरनेशनल मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है मई के सेकंड संडे को, यानी कि 2021 में इस बार सेकंड संडे आ रहा है 9 मई को, यानी कि 9 मई है मदर्स डे। तो सभी को मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि मदर की मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या आप लोगों को क्या लगता है कि एक ही दिन काफ़ी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए? मुझे तो लगता है नहीं। हमारी इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में मदर को एक देवी का स्थान दिया गया है, यानी अगर आप उनको रोज़ भी पूजो तो भी कम है। इसलिए एक दिन तो इनफ नहीं है, लेकिन ये एक दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जो काम आपने रोज़ नहीं कर पाया है, पूरे साल भर में नहीं कर पाया है, एटलीस्ट आप उसको एक दिन तो करो। यानी आप अपनी मदर को कितना प्यार करते हो, कितना रिस्पेक्ट देते हो, आपकी उनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, वो एटलीस्ट एक दिन तो बताओ उनको। मुझे तो ऐसा लगता है कि मदर्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता होगा कि भाई जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं हैं, लाइक दैट मी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो आज के दिन जाकर कम से कम वो अपना प्यार, अपना केयर, उनकी कितनी स्पेसिफिक वैल्यू है हमारी लाइफ में, वो एक दिन तो अपनी माँ को जाके शो करें। जब भी कभी अपना लव या अपनी केयर शो करने की बात आती है तो उस जगह पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मेरा गला एकदम भर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उस समय चुप रहना ही बेटर है, या फिर मैं उस जगह से चली जाती हूँ। लेकिन रियली मैं उनकी वैल्यू उनको कभी शो ही नहीं कर पाई। शायद ये मेरे जैसों के लिए ही मदर्स डे बहुत काम की चीज़ है, सेलिब्रेट करना उसको, कि आज के दिन तो आप उनको सेलिब्रेशन कर ही सकते हो, उनको एक आप क्या हो हमारी लाइफ में ये बता सकते हो। वैसे तो मम्मा सब कुछ जानती है, और बहुत ही कम शब्दों में कहें हम उनको कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं, तो अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में कहें तो माँ नहीं तो दुनिया नहीं। मुझे तो यही लगता है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो हमारे लिए सपोर्टिव रहती है, लेकिन क्या हमने ये बात का कभी उनको थैंक्स बोला? क्योंकि कई बार थिंकिंग ये हो जाती है कि मम्मा हैं, ये तो उनको करना ही था, या उन्होंने किया है तो उसके लिए कहने की क्या ज़रूरत है, हमने उनको थैंक कहने की ज़रूरत क्या है? उनको सब पता है, मतलब मम्मा को सब पता है करके हम उनके सामने कोई भी चीज़ें शो नहीं करते हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बात हम तब रियलाइज़ करते हैं जब हम खुद पेरेंट बनते हैं। और मुझे मेरी मम्मा की हर बात याद आती है जब मैं किसी चीज़ के लिए गुस्सा हो गए, हमने खाना नहीं खाया, या हम बिना बताए घर से स्कूल कॉलेज चले गए हैं, और तब फिर वो ये बोलती थी कि तुम लोग हमको जितना परेशान कर रहे हो, जब तुम खुद माँ बनोगे तब तुमको समझ में आएगी। और ये बात सही है। अगर आज हम अपने बच्चों को ज़रा सी स्माइल देख के इतना खुश हो जाते हैं, या वो ज़रा सा भी टेंट्रम करते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है, तो ये बात एक एक चीज़ के लिए फिट बैठती है जो मेरी मम्मा ने मुझसे कही थी। सच में माँ बनना तो एक गॉड गिफ्ट है, लेकिन मुझे खुद माँ बनने के बाद ये रियलाइज़ भी हुआ कि एक बेटे की माँ बनने में और एक बेटी की माँ बनने में बहुत फ़र्क है। एक बेटी के लिए हम कुछ ना टू मच केयरिंग हो जाते हैं भाई, उसको हम इतना सॉफ्टली, इतना पैम्पर करके पालते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटों को नहीं पालते हैं, फिर भी बेटों के कंपैरिजन में बेटियों के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा ही होता है। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस बात से एग्री करेंगे। इसीलिए मुझे ये बात रियलाइज़ भी तभी हुई जब मैं खुद माँ बनी, और आज मैं प्राउडली 2 बेटियों की माँ हूँ। तो मुझे हर पल मेरी मम्मा की हर बात याद आती है कि जब वो मुझे बहुत परेशान कर देते हैं मेरे बच्चे, तब मुझे कितना गुस्सा आता है। फिर मैं ये बताती भी सबसे पहले मेरी मम्मा की कि आज उन्होंने ऐसा किया, आज बच्चों ने ऐसा किया, आज बच्चों ने ऐसा किया। या जब इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल करके और बस आ जाते हैं ना अपने पास
चिपकने के लिए, बस सारा गुस्सा भी उसी टाइम शांत हो जाता है। तो बस हमको भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए जो लोग एक्सप्रेसिव रियली नहीं है, लेकिन उनको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है, बस एक बार अपनी मम्मा को फ़ोन करके आई लव यू बोल दो ना, या फिर ये बोल दो यार मम्मा आपने जो कुछ किया भाई हम तो उसका 10% भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, और आपके लिए तो हम 0.1% भी नहीं चुका सकते हैं बदले में। इसीलिए मदर्स डे, फादर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो दिन बनाया गया है, शायद वो इसीलिए बनाया गया है। वैसे तो एक दिन फादर्स डे के लिए और मदर्स डे के लिए इनफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक दिन तो हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी मम्मा को हम एक्सपेक्ट करते हैं हर जगह, चाहे हमें ज़िद पूरी करवानी हो, गुस्सा दिखाना हो, थोड़ा सा प्यार दिखाना हो, टेंट्रम दिखाना हो, पापा की डांट से बचाना हो, तो हम उनको यूज़ करते हैं एक प्रोटेक्टर की तरह। अब आप ही हो, आप ही हमको बचा सकती हो, आप ही हो जो हमारी डिमांड पूरी कर सकती हो। लेकिन यही पर एक चैलेंज आ जाता है, उन पापा के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है। भाई बच्चों की कुछ और डिमांड है, लेकिन पापा उसको कुछ और तरीके से कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक मदर का रोल एक कोऑर्डिनेटर का हो जाता है। भाई तुम दोनों की बात सेम है, लेकिन इट इज़ बेटर एंड इट इज़ नॉट बेटर, या वो उसने इस बात को इस तरीके से बोला, उसने इस बात को इस तरीके से बोला, ये सब कुछ समझाने में तो आई थिंक आधी लाइफ ही चली जाती है। लेकिन यही चैलेंज, अपने बच्चों को पालने पोसने का चैलेंज, उन मदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जिनके हस्बैंड्स उनसे दूर रहते हैं, या जिनके हस्बैंड डिफेंस फोर्स में हैं, जहाँ हम उनको हर समय उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ हम जितनी देर को उनसे कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो उससे घर की हर छोटी बड़ी बातें नहीं बताना चाहते। ये लगता है कि जितने टाइम के लिए हमारी बात हो रही है उतने टाइम के लिए हम उनको ही बारे में जान लें कि आप कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं वहाँ, कैसे खाना पीना चल रहा है, या कब आएंगे, या बच्चों को बच्चे बहुत याद कर रहे हैं लेकिन बच्चों ने क्या क्या तमाशा किया ये मामा कभी नहीं बताएंगी उनको। तो वहाँ पर ये उन मदर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है जिनको सारी डिसीजंस खुद अकेले लेने हैं और उनको अकेले केयर भी करना है। बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, तो खुद उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, अकेले नहीं जाने देना है। या बच्चों की लाइफ में अगर कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न के लिए इतना मतलब सोचना समझना, सारे प्लस पॉइंट सारे माइनस पॉइंट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये डिसीज़न कुछ हद तक भी गलत गया तो मेरे बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए माँ की वैल्यू आई डोंट नो सब लोग अपने अपने वर्ड्स में कैसे कहेंगे, लेकिन सच में मेरे लिए तो है कि जो कुछ मैं आज हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ, जो कुछ मैं आज कर पा रही हूँ वो अपनी माँ की वजह से कर पा रही हूँ। सो थैंक्स टू ममा एंड थैंक्स टू एवरी मदर इन द वर्ल्ड। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ। देखिए इस टॉपिक पर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। लाइफ का एक ना एक पहलू ऐसा निकल ही आएगा जिस पर आप कम से कम आधे से 1 घंटे तक बात कर सकते हो। लेकिन चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस मदर्स डे को हम स्पेशल कैसे मना सकते हैं। देखिए जहाँ पेंडेमिक चल रहा है और सभी जगह लॉकडाउन है और बेवजह हम बाहर निकलने को अवॉइड भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पर हम घर में रहकर मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिनकी मदर्स घर में हैं हम उनके लिए स्पेशल फूड बना सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हाँ आज आप रेस्ट करिए, प्लीज़ कम से कम 1 दिन तो रेस्ट कर लो। मुझे पता है वो 1 दिन भी उनके लिए रेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है और वो करेंगी भी नहीं, लेकिन हाँ हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज के दिन हमको आपने जो हमको पूरी लाइफ दी है हमें 1 दिन तो आपको देने दीजिए। तो आज हम उनको फुल्ली रेस्ट करवाते हैं, उनका हेड मसाज कीजिए, उनका फेस मसाज कीजिए, उनके पैरों में मसाज कीजिए जो वो दिन भर खड़े रहकर हमारे लिए इतने सारे काम करती हैं। और उनके लिए केक बनाइए, उनके लिए उनकी फेवरेट डिश बनाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जिनकी माँ उनसे दूर हैं फ़ोन तो कर ही सकते हैं। एक प्यारा सा मैसेज लिखकर उनको व्हाट्सएप कर दीजिए या उनको टेक्स्ट कर दीजिए कि व्हाट
यू आर इन माई लाइफ। उनके लिए हम ऑनलाइन कुछ भी गिफ्ट या कार्ड पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली अपना दिल खोलकर देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी माँ के लिए, और आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। आई होप सभी लोग आप लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुली और बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी अपनी मदर्स को सरप्राइज़ करेंगे। एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। थैंक यू सो मच।